हे गाइस, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप इंडिया से कनाडा जा सकते हो सिर्फ 1 लाख के अंदर अंदर में। ठीक है, अभी जितने लोग भी मालदीव्स होके जा रहे हैं उनको 1.5 लाख से 2 लाख रुपए खर्चने पड़ते हैं। बट इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा रूट बताऊंगा जो अभी अभी खुला है और जिससे आप बहुत बहुत चीप में, मतलब 1 लाख से अंदर अंदर में ही कनाडा जा सकते हो इंडिया से। तो देखो गाइस, सबसे पहले तो कनाडा ने इंडियंस को बैन करके नहीं रखा है, कनाडा ने सिर्फ फ्लाइट्स को बैन किया हुआ है। तो अगर आपको इंडिया से कनाडा जाना है तो आपको जो अपना कोविड टेस्ट लेके जाओगे आप कनाडा में, वो किसी थर्ड कंट्री से करवा के लेके जाना होगा। तो अभी तक इंडियंस कहाँ कहाँ जा रहे थे, वही मालदीव्स, अल्बानिया, यूक्रेन, ये सब रूट से इंडियंस जा रहे थे। तो वहाँ पे खर्चा बहुत ज़्यादा होता था। बट इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कौन सा सबसे चीपेस्ट रूट है जो कि 1 सितंबर को खुला है, जो कि है श्रीलंका। तो आप इंडिया से श्रीलंका जा सकते हो, श्रीलंका में 2 दिन स्टे करके कनाडा जा सकते हो। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इसको एक लाइक कर देना, क्योंकि कल दिन भर बैठ के मैंने रिसर्च किया इसके बारे में। वैसे एक हफ्ते पहले मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, मेरे अंकल का एक ट्रैवल एजेंसी है, तो उनके पास एक क्लाइंट आए थे जिनको मैं मैनेज कर रहा था। उनको जाना था श्रीलंका। ठीक है, एक कपल आया था, तो उनको देख के मेरे को एक आइडिया आया कि क्या इंडिया से कनाडा हम लोग जा सकते हैं विया श्रीलंका। तो आंसर है गाइस, यस, हम लोग जा सकते हैं। कल दिन भर बैठ के इसके बारे में मैंने रिसर्च किया था, तो इसके बारे में इस वीडियो में अपन बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो गाइस अपन बात कर लेते हैं कि आपको श्रीलंका जाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या रूल्स हैं। तो यहाँ पे अपन एक ब्लॉग स्पॉट पर आ गए हैं, ये मैंने ही लिखा था, रोम विथ रिवेरा। ये मेरा एक वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में आपको इस आर्टिकल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो यह है ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स वाला जो था। तो फर्स्ट जो ट्रैवल रिक्वायरमेंट है वो है आपका फुल्ली वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है अगर आपको श्रीलंका होकर कनाडा जाना है। तो अब वैक्सीन कौन सी लगी होनी चाहिए, तो सारे वैक्सीन को श्रीलंका ने अप्रूव कर दिया है। मतलब अगर आपको कोवैक्सीन लगा है तो भी आप ट्रैवल करके जा सकते हैं, और कोविशील्ड लगा है तब तो आप जा ही सकते हैं, स्पुतनिक भी लगा है तो भी आप जा सकते हैं। ठीक है, प्रियोर बोर्डिंग, आपको बोर्डिंग से पहले क्या क्या होना चाहिए, आपके पास एक टूरिस्ट वीज़ा होना चाहिए। श्रीलंका ई वीज़ा देता है। अभी 5 या 6 दिन पहले मैंने ही अप्लाई किया था। $20 होता है उसका कॉस्ट, मतलब 1500 रुपये के आसपास आपको मिल जाता है श्रीलंका का ई वीज़ा। ठीक है, इसको यहाँ पे ETA.gov.in ये वाले एक लिंक है, यहाँ पे आप जाके उसको अप्लाई कर सकते हो, 1500 में मिल जाता है। और वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, एक प्री पेड होटल बुकिंग चाहिए, L1 लेवल 1 सेफ़ एंड सिक्योर सर्टिफाइड होटल में 2 दिन के लिए। क्योंकि आप जब कोलंबो में अराइव करोगे श्रीलंका में, तो वहाँ पे आपका अराइवल में कोविड टेस्ट होगा। तो जब तक आपको कोविड टेस्ट का रिजल्ट नहीं आता तब तक आपको एक होटल में रुकना पड़ेगा, जो कि लेवल 1 सेफ़ एंड सिक्योर सर्टिफाइड होटल होना चाहिए। तो उसको 2 दिन के लिए बुक करना पड़ेगा आपको। उसका लिस्ट देखना है तो इस वेबसाइट पर आना आप, और लिस्ट ऑफ लेवल 1 सर्टिफाइड होटल्स में क्लिक करना, आपको लिस्ट मिल जाएगा। मैं आपको लिस्ट यहाँ से दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ दिखेगा वो वाला लिस्ट। तो और रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं पहले, इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। और ये जो होटल बुकिंग्स हैं ये सब आप छोड़ देना है। प्रीपेड होटल बुकिंग 3 स्टार भी छोड़ देना, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है अगर आप कनाडा में 2 दिन, मतलब श्रीलंका में 2 दिन रुक के जा रहे हो तो। ठीक, अब ये जो कोविड टेस्ट का है और एयरपोर्ट ट्रांसफ़र, ये थोड़ा ज़रूरी है। आप जब इंडिया से कनाडा श्रीलंका में अराइव होगे, ठीक है, आप इंडिया से श्रीलंका जाओगे पहले, तो आपको एक कोविड टेस्ट लेके जाना होगा जो कि 72 आवर्स के पहले का ना हो। ठीक है, और 72 आवर्स के अंदर अंदर का होना चाहिए। उसके बाद वहाँ पे आपका एक और अराइवल में और कोविड टेस्ट होगा। अब एयरपोर्ट पे आपको क्या क्या दिखाना पड़ेगा, जब आप कोलंबो एयरपोर्ट पे जाओगे और जब आप दिल्ली एयरपोर्ट पे जाओगे, तो आपको 2 रिक्वायरमेंट देना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको जो कोविड टेस्ट दिखाना पड़ेगा जो कि आप इंडिया में कराओगे, जो कि 72 आवर्स के अंदर अंदर का होना चाहिए। और एक ओरिजिनल जो कोविड-19 का आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो दिखाना पड़ेगा। आप कोविन ऐप से निकाल लेना, प्रिंट करवा लेना और मोबाइल पे भी रखे रहना, QR कोड स्कैन करके देखेंगे वो लोग। अब ऑन अराइवल PCR टेस्ट के बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया है कि आपका PCR टेस्ट होगा अराइवल के समय और आपको 2 दिन तक रुकना पड़ेगा। ये सब आप पढ़ लेना। सेकंड जो PCR टेस्ट है, इसको पढ़ने की आपकी ज़रूरत नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है अगर आपको कनाडा जाना है तो। अब ये सब आप पढ़ लेना। फ्रीक्वेंटली यूज्ड क्वेश्चंस, इस वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ स्टे श्रीलंका में कुछ भी नहीं है, आप 1 दिन भी रुक सकते हो, 2 दिन भी रुक सकते हो। क्या आप श्रीलंका में ट्रांजिट कर सकते हो? हाँ गाइस, आप ट्रांजिट कर सकते हो। कोवैक्सीन को भी अप्रूवल मिल गया है। और लेवल 1 सेफ एंड सिक्योर सर्टिफाइड रिजॉर्ट्स का मैंने बता दिया, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं इंडिया टू कोलंबो की फ़्लाइट की, श्रीलंका की फ़्लाइट की। तो सबसे जो चीपेस्ट फ़्लाइट मिलती है इंडिया से कोलंबो तक की, वो है चेन्नई से। तो यहाँ पे 5-6 हज़ार के अंदर आपको फ़्लाइट मिल जाती है। ठीक है, इंडिया से कोलंबो तक की। और एक बात मैंने आपको बताना भूल गया, यहाँ पे ना आपको ट्रैवल इंश्योरेंस कराना पड़ता है। और जो आपका कोविड टेस्ट होगा ना, उसका रेट होगा $40। यहाँ पे आप ना पढ़े होगे, अगर आप ध्यान से देख रहे होगे उसको, तो जो पे फॉर द मैंडेटरी कोविड-19 लोकल ट्रैवल इंश्योरेंस कवर्ड एट $12, ₹500 का आपको एक इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, जो कि $50,000 कवर करेगा 1 मंथ के लिए। और एक PCR टेस्ट होगा जो अराइवल में, उसका कॉस्ट श्रीलंकन गवर्नमेंट ने रखा है $40, जो कि ₹3000 होता है। ठीक,
ये मैंने बताना भूल गया था, पर आप आई होप आपको पता चल गया होगा। ठीक, अब चेन्नई टू कोलंबो की जो फ़्लाइट होती है वो सबसे चीपेस्ट होती है। तो अगर आप चेन्नई से जाना चाहते हो तो आपको 6,000 में फ़्लाइट मिल जाएगी। बट इस वीडियो में मैं इसका नहीं देखूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से न्यू दिल्ली से, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो न्यू दिल्ली से ही बोर्ड कर रहे हैं। तो न्यू दिल्ली से कोलंबो की जो वन वे फ़्लाइट है वो 16 सितंबर को मैंने सर्च किया है, तो वो दिख जा रहा है आपको 10,000 के अंदर अंदर मिल जा रहा है। और ये है विस्तारा एयरलाइन का। अब गाइस विस्तारा एयरलाइन से मैंने कल कॉल में बात किया था जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो एयर इंडिया से भी मैंने बात किया था। तो एयर इंडिया वालों के तो जो सेल्स मतलब जो एग्जीक्यूटिव थी, जो कस्टमर सपोर्ट, उस लड़की को कुछ आता ही नहीं था, पूरा पता नहीं कैसे कैसे लोगों को लोग हायर कर लेते हैं। विस्तारा से मैंने बात की तो विस्तारा वाले बोलते हैं कि रिटर्न टिकट का कोई कंफर्म नहीं है, हमें उसके बारे में नहीं पता। तो हम लोग तुम लोग को नहीं पता तो क्या हम लोग को पता रहेगा यार, कैसे बात करते हो तुम लोग, पता नहीं कैसे फालतू फालतू लोगों को हायर करके रखा है विस्तारा एयरलाइन ने। खैर उसको छोड़ो, तो 10,000 के अंदर आपको वन वे फ्लाइट मिल जाएगी। और जो रिटर्न टिकट है वो आपको बुक करना होगा। अगर आप श्रीलंका जाते हो ई वीज़ा पे तो आपको रिटर्न टिकट बुक करना होगा। तो यहाँ पे एक ट्रिक लगा सकते हो आप, जैसे आप दिल्ली से बोर्ड कर रहे हो कोलंबो की फ़्लाइट, तो जो रिटर्न टिकट है वो इंडिया की होनी चाहिए। वो ज़रूरी नहीं है कि कोलंबो से न्यू दिल्ली की होनी चाहिए। कैंसिलेशन चार्जेस मैंने विस्तारा से पूछा तो बोल रहे थे 3500 हैं। बट अगर आपको कोलंबो से अगर आप चेन्नई की रिटर्न टिकट बुक करोगे तो वो आपको सस्ती पड़ेगी और कैंसिलेशन भी ईजिली हो जाएगा। ठीक है गाइज, अब बात करते हैं कोलंबो से टोरंटो की फ़्लाइट। तो ना गाइस मैंने यहाँ पे कोलंबो से टोरंटो तक की फ़्लाइट सर्च की है, तो आप देख सकते हो कितने में मिल रहा है आपको, सिर्फ 50,000 रुपये में। और डेट भी मैंने ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट मंथ की सर्च की है, सिर्फ सितंबर 18 की सर्च की है। आपको फ़्लाइट कितने का मिल रहा है, सिर्फ 51,000 का। अब आप यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो आप, पहले आपको कोलंबो से जाना पड़ेगा दोहा एयरपोर्ट पे, लेओवर है 2 घंटे का। दोहा से जाओगे आप लंदन है थ्रो एयरपोर्ट, वहाँ पे आपका 4 घंटे का लोअर है। फिर 8 घंटे की आपको फ़्लाइट लेके टोरंटो जाना पड़ेगा। और ये सबसे अच्छी रूट है, क्योंकि बताऊँ आप मालदीव्स होके जाते थे तो आपको तो 1 लाख का तो फ़्लाइट ही पड़ जाता था मालदीव से। और मालदीव्स में आपको 50,000 रुपये खर्च करने पड़ते थे, तो 1.5 से 2 लाख रुपये हो जाता था अगर आप मालदीव्स वाले रूट से जाते थे तो ये वाला रूट मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा है, श्रीलंका वाला। ठीक है गाइज़, अब यहाँ पे मैंने ये फ़्लाइट सिलेक्ट की। फ़्लाइट सिलेक्ट करने के बाद आपके लिए एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको बुक विद ब्रिटिश एयरवेज पे क्लिक कर देना है। बुक विद ब्रिटिश एयरवेज पे क्लिक करोगे तो फिर एक नया पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने, वही फ़्लाइट बुकिंग वाला। तो इसको देख के आप फ़्लाइट बुक कर सकते हो। अब गाइस अपन बात करते हैं कि टोटल कॉस्ट कितना आएगा। ठीक है, आपके आने जाने में, मतलब जितने भी कनाडा जाने में आपको कितना खर्च आएगा। तो सबसे पहले अपन कैलकुलेटर खोल लेते हैं और एकदम शुरू से सर्च करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अपन को $12 लगेगा, मतलब $12 नहीं, आप रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं सर, 500 रुपीज़ लगेगा आपका ये जो $12 वाला इंश्योरेंस है ना उसका। फिर अपन प्लस करते हैं आपको $40, मतलब 3,000 रुपये आपका कोविड टेस्ट का देना होगा, जो आप श्रीलंका में अराइवल के समय कराओगे उसका। ठीक, अब जो अपना चेन्नई टू कोलंबो नहीं, अपन न्यू दिल्ली से कोलंबो तक की फ़्लाइट देखे थी। ठीक है, तो ये आपको मिल रही है 10,000 की। तो यहाँ पे अपन 10,000 रुपये प्लस कर लेते हैं, 13,500 हुआ। अब आपको कोलंबो से टोरंटो तक की फ़्लाइट मिल रही है 51,000 की। ठीक, तो यहाँ पे अपन प्लस कर लेते हैं 51,000 को, तो टोटल कितना हुआ 64,500। अब इसमें आपको क्या क्या एडिशनल करना पड़ेगा, जो लेवल 1 होटल आपको बुक करना है श्रीलंका में उसका भी देना पड़ेगा आपको। तो वो मेरे को लगता है कि 5,000 तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, उस जो कपल का मैंने बुक किया था वो लोग 2 लोग थे, तो उनका मैंने 6,000 के आसपास बुक किया था। पर आप अकेले जा रहे हो तो आपका 5,000 में बुक हो जाएगा, क्योंकि 5,000 इंडियन रुपीज़ होता है 13,709 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे अपन 500 रुपये और जोड़ लेते हैं, मतलब 5,000 रुपये और प्लस कर लेते हैं। तो 5,000 रुपये और प्लस हो गया। और क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी आपकी, आपका जो होटल, अच्छा वीज़ा का। ठीक है, तो प्लस अपना 1,500 रुपये का आपका ई वीज़ा हो जाएगा। ठीक, 71,000। अब आप अगर एडिशनल भी अगर प्लस करोगे, जो दिल्ली में आप कोविड टेस्ट कराओगे, तो वो भी आपका 3,000 तक हो जाता है, 3,000 तक हो जाएगा आपका। तो 74,000 हुआ। और कुछ एडिशनल कॉस्ट, चलो मान लो खाने का भी जोड़ देते हैं। जब आप मालदीव्स में जाते हो तो आप खाने का नहीं जोड़ते, इस बात को ध्यान रखना आप। तो यहाँ पे अपन 6,000 रुपये खाना का भी जोड़ देते हैं कि आप रास्ते में जितना भी खाओगे, तो भी आपका बताऊँ टोटल कॉस्ट 80,000 ही हो रहा है। ठीक है, और कुछ छूटा होगा तो मेरे को बता देना आप, या फिर आप प्लस कर लेना। पर मेरे हिसाब से आप 1 लाख के अंदर अंदर आप श्रीलंका जा सकते हो। अब जब मैं थंबनेल बनाऊंगा उसमें तो 80,000 ही लिखूंगा, क्योंकि जो अपना हम लोग ने जो झमेला किया उसमें 80,000 आया है। और जो लेवल 1 सेफ एंड सिक्योर रिसोर्ट का लिस्ट है वो यहाँ पे है। आप इसको यहाँ इस वेबसाइट पे जाओगे ना, आप मेरे ब्लॉगिंग वेबसाइट पे, तो लिस्ट ऑफ लेवल 1 होटल्स यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपको खुल जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आप 5,000 में, मतलब 80,000 में टोटल जा सकते हो। इंडिया से श्रीलंका भी आया, इंडिया से कनाडा भी आया, श्रीलंका बोलने में थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, माफ़ कर देना उसके लिए।
तो ये सबसे ईजीएस्ट रूट है जो कि 1 सितंबर से चालू हुआ है। आपको इसके लिए वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है। और अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो पूछ लेना, या फिर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा अगर आपको इस वीडियो में कुछ दिक्कत हो रहा होगा तो। ठीक है गाइज, तो आई होप इस वीडियो को से आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिला हो। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस बार इस वीडियो को एक लाइक कर देना। और इस वीडियो में अपन लाइक टारगेट लगते हैं 100 लाइक्स का, क्योंकि वीडियो में व्यूज़ बहुत आते हैं पर सब्सक्राइब कोई करता नहीं और लाइक भी कोई करता नहीं है। तो 100 लाइक्स का टारगेट रखते हैं इस वीडियो में, देखते हैं कंप्लीट हो सकता है कि नहीं। तो इस तरीके से आप इंडिया से कनाडा जा सकते हो सिर्फ 80,000 के अंदर, अगर आप श्रीलंका होके जाते हो तो। बस गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।